क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक मूवी देख रहे हैं और अचानक से अपने दोस्त से पूछा कि रणबीर कपूर कितना हैंडसम लग रहा है ना? या विद्या बालन कितना अच्छा एक्टिंग कर रही है ना? या अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए एक ड्रेस आपको पसंद आई और अपने दोस्त से आपने कहा कि ये ड्रेस बहुत महंगा है ना? तो जब भी हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं और फिर कंफर्मेशन के लिए आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। यानी कि अपनी जिज्ञासा को सुनिश्चित करने के लिए हम सामने वाले से एक छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि है ना, यानी कि तुम भी इससे सहमत हो ना। यानी कि हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं सामने वाले की, और ये सामने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, हमारे रिलेटिव्स या कोई और सेकंड पर्सन। तो जब भी हम एक स्टेटमेंट देते हैं और लास्ट में उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तब हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग का। फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने कहा कि आरके इज हैंडसम, यही तो था मेरा फर्स्ट सेंटेंस। अब मैं अपने दोस्त से पूछ रही हूं, है ना? यानी कि मैं उसके कंफर्मेशन मांग रही हूं। ये जो मैंने उसका कंफर्मेशन मांगने के लिए क्वेश्चन पूछा, इसको हम क्वेश्चन टैग बोलेंगे। इजंट ही? आरके इज हैंडसम, इजंट ही? ये है मेरा स्टेटमेंट और ये है मेरा क्वेश्चन टैग। सिमिलरली, अगर मैं किसी से कहूं कि तुम दुखी हो ना, तो मैं क्या कहूंगी? यू आर सैड, isn't it? ये जो isn't it मैंने लास्ट में पूछा, इसने इस पूरे सेंटेंस को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया, यानी कि एक क्वेश्चन बना दिया। अगर मैं सिर्फ ये कहती कि यू आर सैड, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस होता, लेकिन इस टैग को ऐड करने से ये सेंटेंस एक क्वेश्चन बन गया। यानी कि तुम दुखी हो, ये मुझे लगता है। अब मैं कंफर्मेशन मांग रही हूँ, isn't it? है ना? Therefore, question tag is basically a simple sentence followed by a short question at the end. This question is asked in order to confirm the statement, right? लोगों को ये don't, didn't, isn't, haven't, hadn't ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में डोंट लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखते हैं। इसका डोंट का मतलब है डू नॉट। इज नॉट को इजंट, हैव नॉट को हैवंट, आर नॉट को आरंट। अगर हम डज नॉट लिखे तो डजंट, डज नॉट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो डज आएगा, डज, फिर एन आएगा, नॉट का एन, फिर एपोस्ट्रोफी एंड टी, डजंट। सिमिलरली मस्ट नॉट, अगर मस्ट नॉट को शॉर्ट में लिखना हो तो पहले तो मस्ट लिखेंगे, मस्ट, फिर एन, नॉट का एन, एपोस्ट्रोफी और टी, मसंट। अगर कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाना है, कैन नॉट, तो क्या आएगा? यहाँ पे दो एन है, इसीलिए एक ही है लेंगे हम, यानी कि कैन एपोस्ट्रोफी टी, कांट हो जाएगा। कैन नॉट का शॉर्ट हो जाएगा कांट। यहाँ पे सिर्फ एक ही एन आएगा, यहाँ पे दो एन्स है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही लेंगे, कैंट। तो ये है कॉन्ट्रैक्शंस, इनको बनाना बहुत आसान है और क्वेश्चन टैग के लिए ये ही यूज होते हैं। क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक स्टेटमेंट, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड, एक स्टेटमेंट जो कि कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे, isn't it, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग को फॉर्म करने का सेकंड रूल ये है कि जो प्रोनाउन हम स्टेटमेंट पे यूज कर रहे हैं
उसी प्रोनाउन को हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल, कॉमा, isn't she? स्टेटमेंट में हमने she यूज किया था जो कि हमारा प्रोनाउन है, क्वेश्चन टैग में भी हम she यूज करेंगे। अगर कोई नाउन, हम प्रोनाउन की जगह कोई नाउन यूज कर रहे हैं, जैसे कि पूजा, पूजा इज ब्यूटिफुल, तो लास्ट में क्या लिखना है? isn't पूजा, या isn't she? isn't पूजा अगर लिखेंगे तो वो गलत होगा, हमको यूज करना है isn't she। यानी कि अगर यहाँ पर कोई नाउन है तो उस नाउन के इन प्लेस ऑफ दैट नाउन, उस नाउन के जगह पे हमको एक सुइटेबल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा जो कि उसकी जेंडर से सिमिलर है। यहाँ पर अगर पूजा की जगह राहुल होता तो हम isn't she नहीं लिखते, isn't he लिखते, राइट? तो अगर कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग में उसी नाउन को रिप्लेस करेगा एक सुइटेबल प्रोनाउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बिजी, यू आर बिजी पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नो या नॉट या नेवर ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, तो इसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, यू आर बिजी, आरंट यू, आरंट यू, ठीक है। अगर मैं कहती कि यू आर नॉट बिजी, यू आर नॉट बिजी, यहां पर नॉट आ गया यानी कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तब मैं पूछती आर यू, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। अब सीखेंगे कि हम क्वेश्चन टैग्स को फॉर्म कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको जरूरी है कि वर्ब और सब्जेक्ट को देखना हमारी स्टेटमेंट में। जैसे कि यहाँ पे वर्ब है इज, तो इट इज वेरी हॉट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इट इज वेरी हॉट, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और वो शुरू होगा इस वर्ब से। यहाँ पे इज था, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा तो इज इट, इजंट इट, और हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ये था हमारा वर्ब जो कि यहाँ पर आ गया और इसके साथ हमने नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव था, इसीलिए क्वेश्चन टैग को हमने नेगेटिव कर दिया। इजंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था इज नॉट, देन यहाँ पर सब्जेक्ट था इट, वो आ गया लास्ट में, तो इट इज वेरी हॉट, इजंट इट, यू आर फ्री, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, यू आर फ्री, वर्ब क्या है आर, इसको हम नेगेटिव कर देंगे आरंट, और ये है हमारा सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आ जाएगा आरंट यू, यू आरंट फ्री। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, आरंट यानी कि आर नॉट, यू आर नॉट फ्री। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्वेश्चन टैग आर यू, दे हैवंट अराइव्ड, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, दे हैवंट, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हमारा ये वर्ब आएगा, हैवंट हो जाएगा हैव, and then we will have this subject over here, have they। I hope ये क्लियर है आपको। अब हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। एक सेंटेंस मैं लिख रही हूं, I am late, पॉजिटिव सेंटेंस है, I am late, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्या ये होना चाहिए am, meant I,
रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्ब तो am है और सब्जेक्ट है I, लेकिन ये नहीं होगा। जब I am एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पे यूज होता है तो क्वेश्चन टैग में क्या आता है? aren't I। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट मैं नेगेटिव में लिखूं कि I am not late, तब मैं RI नहीं लिखूंगी, तब मैं लिखूंगी रूल के हिसाब से जो होता है वो am I। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रही हूं जैसे कि I am late या I am right या I am whatever, कुछ भी, यहाँ पे I am कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग में aren't I। लेकिन अगर ये नेगेटिव मैं लिखती हूँ I am not late, तब क्वेश्चन टैग में आ जाएगा am I। जब हमारा स्टेटमेंट एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, वो एक कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, तो जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। उस समय ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं होता है, क्वेश्चन टैग्स के रूल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुको, कैन यू, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव टैग यूज नहीं हो रहा है पॉजिटिव के साथ, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के केस में जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। वेट अ मिनट, कैन यू या विल यू हैव सम वाटर, विल यू थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद हम लगा रहे हैं विल यू हैंड मी द बुक, विल यू। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू ही हो रहा है देयर आर से, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा आरंट देयर। जैसे कि देयर आर सम गर्ल्स इन योर क्लास, देयर आर सम गर्ल्स इन योर क्लास, तो इसका टैग क्या होगा? आरंट देयर। देयर इज अ चर्च इन दैट स्ट्रीट, इजंट देयर, यहाँ पर सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर इज से, यहाँ पर आर था इसलिए आरंट देयर, यहाँ पर इज है इसीलिए क्वेश्चन टैग होगा इजंट देयर। अगर हम आई एम से कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका टैग होगा आरंट आई। अगर यू आर, आरंट यू, ही या शी इज, इजंट ही, इजंट शी, वी आर या दे आर, आरंट वी, आरंट दे। अगर नेगेटिव है सेंटेंस आई एम नॉट, एम आई, यू आर नॉट, आर यू, ही या शी इज नॉट, इज ही, इज शी, दे और वी आर नॉट। अगर दे आर नॉट तो आर दे, अगर वी आर नॉट तो आर वी। अगर मैं लिखूं दे वेर अफ्रेड, दे के साथ तो वॉज नहीं होगा, वेर ही होगा, तब यहाँ पे वेर है तो वेरेंट, वेरेंट दे। वी, दे की जगह अगर वी लिखूं तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा वेरेंट वी। अगर सेंटेंस है आई हैव से, आई हैव से सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैवंट आई। अगर सेंटेंस है शी हैज done her homework, hasn't she, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगर सेंटेंस विल से है, अगर वर्ब है वी विल गो टू द पार्क, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? won't we, we will go to the park, won't we। अगर यहाँ पे will है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग में won't आ जाएगा।
अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, वी विल नॉट गो टू द पार्क, वी विल नॉट गो टू द पार्क, तब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा. विल वी वी विल गो टू द पार्क, वोंट वी विल नॉट गो टू द पार्क, विल वी. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि हम कितना सीख पाए हैं, क्वेश्चन टैग्स को हम कितना अच्छे से समझ पाए हैं. सबसे पहला सेंटेंस है यू लाइक हिम. यू लाइक हिम, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. ये हमको समझ में आ गया. अब ये जो वर्ब है लाइक, लाइक का नेगेटिव क्या होता है? लाइक का नेगेटिव क्या होगा? डोंट लाइक. सो यहाँ पर हम डोंट यूज कर सकते हैं. डोंट यू लाइक हिम, डोंट यू. सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस देखिए, यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट. तुम ब्रेकफास्ट में टी लेते हो, तुम ब्रेकफास्ट में टी लेते हो. तो यहां पर भी मैं पूछ सकती हूं डोंट यू. क्योंकि हैव का नेगेटिव क्या होता है? डोंट हैव. यू हैव टी का नेगेटिव क्या होगा? डोंट हैव टी. सो यू लाइक हिम हो जाएगा डोंट यू. यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट का भी क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू. डोंट यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि क्वेश्चन ये है कि डोंट यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट. डोंट यू लाइक हिम, अगर इसी क्वेश्चन को इससे पहले लगा दूं तो डोंट यू लाइक हिम, राइट. आई डिडंट हर्ट यू, यहां पर डिडंट है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा. डिड आई डिडंट हर्ट यू, डिड आई. यहां पे हमारा वर्ब आ गया और सब्जेक्ट आ गया लास्ट में, डिड आई. योर फादर इज अ डॉक्टर, यहां पर इज है हमारा वर्ब, तो isn't, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा isn't योर फादर. योर फादर को हम कैसे रेफर करेंगे? ही से. isn't ही, क्योंकि हम क्वेश्चन टैग्स में हमेशा प्रोनाउंस यूज करते हैं, राइट. ये एक रूल है क्वेश्चन टैग फॉर्म करने का कि यहाँ पर प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा या फिर कुछ और नहीं, प्रोनाउन आएगा. तो इसीलिए योर फादर को हम रिप्लेस कर देंगे ही से. अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस है. पहला है दे विल गो होम, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है. क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा. दे विल गो होम, विल जब होता है पॉजिटिव में तब हम यहाँ पर नेगेटिव में क्या यूज करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, हम यूज करते हैं वोंट, और यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है दे. दे विल गो होम, वोंट दे. I needn't get up early. Needn't मतलब need not. Needn't मतलब need not. I need not get up early tomorrow. ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि need not है यहाँ पे, तो I need not get up early tomorrow. इसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. क्या होगा क्वेश्चन टैग? यहाँ पे need not है, I need not get up early tomorrow. तो नीड आई. अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगी और आपको मुझे इसका क्वेश्चन टैग फॉर्म करके बताना है कमेंट में. वी मस्ट हरी, वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना चाहिए. वी मस्ट हरी, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था क्वेश्चन टैग का, ये आपको समझ में आया, आपको कोई डाउट नहीं है. फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.